हेलो एवरीवन। बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स पढ़ लिया, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टी सब खत्म हो गई। देन हमारे पास हेलो एरीन्स था। एरीन स्टैंड फॉर एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में क्या बेसिक्स होते हैं, क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्शन होता है, कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सी इक्वेशन में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या एम हमको देखना होता है, मेटा। ठीक है, वो मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में समझा दिया। हेलो एरीन्स क्या होता है वो भी आपको बता दिया। 3 कैटेगरी बताई थी, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड एंड एल्काइल एराइल हैलाइड। एल्काइल में जिसमें RX है मीन्स हेलो, CH3Cl C2H5Br, ये एल्काइल हो गया। एराइल में रिंग होना कंपलसरी है मीन्स क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। और एल्काइल एराइल लाइक बेंजाइल क्लोराइड, रिंग के ऊपर CH2Cl जिसमें रिंग के अलावा CH2 एक्स्ट्रा होता है, वो एल्काइल एराइल हैलाइड हो गया। ठीक है, अब हमें प्रिपरेशन करनी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। एरीन्स मीन्स एरोमेटिक ग्रुप, हेलो मीन्स X लाइक फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, उन सब की प्रिपरेशन। फर्स्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा हम फ्रॉम बेंजीन। प्रोसेस क्या फॉलो करना है, हेलोजिनेशन रिएक्शन विद। आपको पहले सिखाया है कि Cl2 से कराओगे तो HCl बाई प्रोडक्ट, Br2 से कराओगे तो HBr, I2 से कराओगे तो HI, F2 से कराओगे तो HF। जब हमने Cl2 से कराया तो HCl चला गया, HCl गया बेटा पॉजिटिव नेगेटिव, आपने तोड़ा, Cl स्लाइड पॉजिटिव, Cl स्लाइड नेगेटिव, पॉजिटिव विद नेगेटिव चला गया, क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन करना है तो हम क्या हटा दें, HBr, यहां पे क्या आ गया, Br स्टैंड फॉर ब्रोमोबेंजीन। क्लोरो ब्रोमो में तो प्रॉब्लम नहीं है, जब क्लोरो लेना है तो FeCl3, जब ब्रोमो बनाना है तो FeBr3। अब हमारे पास I2 के साथ जब भी रिएक्शन करते हैं बेटा स्लो एंड रिवर्सेबल, उसका एक्चुअली रीजन क्या होता है कि HI बनता है जो बैकवर्ड को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम इसी रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएं, अगर हम यहां पर कैटलिस्ट में क्या ले लें, HiO3 दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमको आइडो मिल जाएगा बेटा। क्या मिलेगा, आइडो बेंजीन। अब ऐसा कैसे होगा, क्योंकि बेटा ये जो HI बना ये बैकवर्ड फॉलो ना करके ये HiO3 से, मींस ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं, मतलब वो सेफ है। क्यों, क्योंकि ये इसके साथ, अब ये वाला HI स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आयोडीन बना देगा और क्या, वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये वाला क्या हो गया, हेलोजिनेशन। इसमें बेटा डायरेक्ट F2 एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है, F2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और रिएक्शन वॉयलेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्रॉम बेंजीन। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। सेकेंड प्रिपरेशन इज फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। अभी डाइजोनियम सॉल्ट होते क्या है बेटा, ये डाइजोनियम सॉल्ट है, इससे एजोडाइज बनाई जाती है, कलर बनाया जाता है। ठीक, अब इसमें क्या है बेटा, पहले हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl गिव्स HNO2 प्लस। अब इस HNO2 को हम यूज करते हैं, HNO2 स्टैंड फॉर नाइट्रस एसिड। बेटा HNO2 की खास बात और है, HNO2 सबके साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर आप बुक में देखोगे HNO2 सिर्फ वही एज अ रिएजेंट वर्क करता है जहां पे ऑलरेडी एक नाइट्रोजन है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी होती है कि ये आगे फर्दर रिएक्ट करके N2 गैस को रिलीज करे। अगर बोर्ड एग्जाम में HNO2 लिखा है तो इट मीन्स फाइनल प्रोडक्ट में आपका N2 गैस रिलीज होगा ही होगा, क्योंकि इतने में तो रिएक्शन कंप्लीट होगी नहीं, फर्दर कुछ ना कुछ प्रोसेस आपका गिवन होगा। ओके, तो बेटा ये होता है, रिंग के ऊपर NH2 है, एनिलीन, और इसको एमिनोबेंजीन भी कहते हैं। HNO2 प्लस HCl, ये बनता है N2Cl टाइप, और क्या लेफ्ट ओवर होगा बेटा, 2H2O। आप N2Cl को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी, दोनों में से कुछ भी लिखोगे ठीक है, क्योंकि बेटा आपने एक पढ़ा था फॉर्मल चार्ज, उसके अकॉर्डिंग चार्ज इस पे आएगा, अदरवाइज ये वैलेंसी गड़बड़, क्योंकि 3 और 4 नाइट्रोजन कभी भी 4 वैलेंसी नहीं शो करता है। तो फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग अगर अपने से ज्यादा वैलेंसी होता है तो 1 चार्ज, डिपेंड करता है कितना ज्यादा है, और अपने से कम वैलेंसी कोई भी एलिमेंट शो करे तो माइनस चार्ज आता है। ठीक है, ये आपको पता है। देन बेटा अब हम इसका यूज करेंगे, जिस प्रोसेस में ये डाइजोनियम सॉल्ट बनते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। अब इसके बेसिस पे इससे बेटा हम N2Cl से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, इवन फ्लोरोबेंजीन, हम चारों बना सकते हैं। ठीक है, हमने सैंडमेस, अब इसमें हमने बेटा फर्स्ट नेम रिएक्शन लिया सैंडमेस रिएक्शन। N2Cl, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब N2 गैस चला जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट नाउ, रिंग प्लस Cl।
क्लोरोबेंजीन। अगर हमें ब्रोमो चाहिए तो यहाँ पे चेंज करेंगे बेटा, यहाँ पे हमने किसके प्रेजेंस में किया, इन द प्रेजेंस ऑफ CO2, Cl2 एंड HCl। इसमें अगर हमें ब्रोमो चाहिए तो यहाँ तो एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा, कैटलिस्ट में Br आ जाएगा इन प्लेस ऑफ Cl प्लस N2 बिकॉज इट इज हाईली, दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। बेटा गेटरमैन रिएक्शन भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हमने लिया CO2 Cl2 स्लैश HCl एंड हेयर CuHCl, ब्रोमो चाहिए तो CuHBr। सिर्फ इन दोनों के कैटलिस्ट में चेंज है, अदरवाइज द रिएक्शन इज सेम। N2 जाएगा बिकॉज दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल, क्लोरोबेंजीन फॉर ब्रोमोबेंजीन बट वी हैव टू यूज HBr, ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस। ये क्लियर हो गया। डाइएजोटाइजेशन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। हम प्रिपरेशन हेलो एरीन्स की कर रहे हैं बेटा, तो हमने ये हेलो एरीन प्रिपेयर किया। नेक्स्ट हमारे पास है नाउ फॉर फ्लोरोबेंजीन। बेटा ये नेम रिएक्शन है, बाल सीमेंस रिएक्शन। एक और चीज, एनसीईआरटी बुक में सीबीएसई में ये नाम नहीं गिवन है बेटा, लेकिन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन की है, ठीक है। ये जो फ्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है वो एनसीईआरटी में आपको ये 4 चैप्टर जो है वहां पर, बस ये नाम नहीं लिखा होगा बेटा, आईएससी नेम को स्पेसिफाई करती है, सीबीएसई में ये नाम नहीं है लेकिन रिएक्शन है, ठीक है। तो इस नाम से मे भी पॉसिबल आपको एनसीईआरटी में नहीं मिले, लेकिन रिएक्शन है वहां पर, ओनली द नेम इज नॉट रिटन देयर, दैट इज नॉट मेंशन देयर इन एनसीईआरटी बुक्स, ओके। अब इसमें होता क्या है बेटा, ये H क्योंकि ये ब्रेक हुआ ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये H और Cl चला जाएगा और पहले बेटा एक एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा, एडेड बनेगा एक एडिशनल प्रोडक्ट, क्योंकि हमको पता है N2 तो बहुत वीक है, वो तो जाएगा ही जाएगा। एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है N2BF4। बेटा ये जरूरी नहीं आप N को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पॉजिटिव फिर ये BF4, ठीक है, N2 को साथ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्दर हमको पता है कि N2 तो जाएगा ही जाएगा बेटा, हमारे पास ये जो BF4 है ये BF3 और F में, ये जो BF4 हमने लिया ना, BF4 नेगेटिव है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू BF3 और F नेगेटिव। BF3 लुईस एसिड है, लुईस एसिड मतलब जो 6 कंप्लीट करते हैं, बोरॉन के आउटरमोस्ट में 3 फ्लोरीन से कंबाइन किया तो कितना पूरा हुआ, 6 पूरा हुआ, 6 सेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा बेटा, देखो क्योंकि BF3 चला गया, मैंने आपको बोला है ये हाईली अनस्टेबल है तो N2 गैस भी जाएगा। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, F, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, क्योंकि C पे नेगेटिव है, जो जब हमने इसको रिलीज किया नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि C और N को कंपेयर करोगे तो N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, N पे नेगेटिव, C पॉजिटिव, तो C पॉजिटिव पे किसने अटैक किया, F नेगेटिव ने, क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। ये प्रोसेस हो गई बाल्स सीमेंस रिएक्शन। देन हमारे पास है बेटा आइडो के लिए, अगर हमें आइडो कंपाउंड चाहिए तो भी हम डाइजोनियम सॉल्ट से इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अगेन N2 तो जाएगा ही जाएगा बेटा, K का बेस्ट फ्रेंड Cl, KCl चला गया, N2 चला गया और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, I, इट मीन्स आइडोबेंजीन। बेटा डाइजोनियम सॉल्ट से हमने सब कुछ प्रिपेयर किया, हमने क्लोरो भी प्रिपेयर किया, फ्लोरो भी किया, आइडो भी किया और ब्रोमो, सॉरी क्लोरो ब्रोमो तो डायरेक्टली हो गया था, उसके लिए तो कोई कंपल्शन नहीं था, लेकिन फिर भी हमने डाइएजोटाइजेशन से क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो। बेटा ये हो गई प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। सबसे पहले बेटा वही लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन इतनी अच्छी है कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड सब में आपको कॉपी करनी होती है। बस इतना याद रखना, प्रोसेस लर्न करना होता है कि जब भी नाइट्रेशन किया रिएक्शन विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, जब भी सल्फोनेशन बोला, यहाँ कुछ भी हो, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, बेंजोडिएट, कुछ भी हो, जब भी आपको बोले सल्फोनेशन रिएक्शन विद H2SO4, नो नीड टू राइट एनीथिंग हियर। जब भी आपसे कहा हेलोजिनेशन आइदर विद Cl2 और विद Br2, I2F2 को नहीं लेना, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe और FeCl3। और जब भी फिफ्थ वन फ्रिडल-क्राफ्ट, इसमें 2 है बेटा, एक फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन, सेकंड वन इज एसाइलेशन। एल्काइलेशन रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड एंड एसाइलेशन रिएक्शन विद एसाइल हैलाइड, ये एसाइल हैलाइड ग्रुप है बेटा, ठीक है, ओके। अगर हम नाइट्रेशन करें तो बेटा आपको क्या याद रखना है, देखो नाइट्रेशन मैंने आपको पहले भी सिखाया था
NO2 क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव, तो उसमें अट्रैक्ट कौन होगा? पॉजिटिव। इट मीन्स ये पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक पॉजिटिव बाहर जाएगा, दूसरा पॉजिटिव अंदर एंटर करेगा। अब तुमको इन 5 रिएक्शन में और क्या याद रखना है बेटा? जो ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको हाथ नहीं लगाना। जो बॉम्ब है फट जाएगा, क्या करना है? जो चीज एज इट इज जो है उसको एज इट इज कॉपी कर लो। किसी भी रिएक्शन में, ये जो हम 5 रिएक्शन करेंगे, इन रिएक्शन में हमने उसको एज इट इज कॉपी करना है, उसको हाथ नहीं लगाना। ये सोचो बॉम्ब है, ठीक है, जहां था वही कॉपी कर दो। अब हम NO2 कहां जोड़ें? क्योंकि हमको हाइड्रोजन हटाना है। मैंने आपसे कहा था बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताए थे। इसके पास, क्लोरो के पास, या जितने भी हेलो ग्रुप है सबके पास 3 लोन पेयर है ना, आउट ऑफ उसमें 7 होता है। 7 में से 1 शेयर हो गया, कितना बचा? 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 पेयर। तो इसमें ये जो अटैक करेगा कहां करेगा? आइदर इन ऑर्थो और इन पैरा पोजिशन विद द लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कहां जाएगा बेटा? या तो ऑर्थो तो CH, H और OH पानी बना देंगे। पैरा में किया तो यहाँ का H, OH पानी बना देगा। अब देखो है क्या, अब हमारे पास एक टर्म आता है मेजर प्रोडक्ट, एक टर्म आता है माइनर प्रोडक्ट। इसको हम माइनर कंसिडर करते हैं, इसको मेजर। क्यों करते हैं बेटा मेजर कंसिडर? क्योंकि पैरा में सिमेट्री है। ये सिंगल बॉन्ड है, पैरा में क्या है? सिमेट्री है। और जब सिमेट्री होती है तो वो किसी भी क्रिस्टल में अच्छी तरह से पैक हो जाता है। जब पैक हो गया तो स्टेबल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट, सारी प्रॉपर्टीज वेरिएट करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए पैरा क्यों मेजर प्रोडक्ट में कंसीडर होता है, तो सिमेट्री, अगर सिमेट्री भी लिखा तो भी मार्क्स मिलेगा। ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि सिमेट्री है, किसी भी क्रिस्टल में पैक हो जाएगा। क्लियर? इट मीन्स हर समय मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा हमारा? पैरा डेरिवेटिव। अब इसमें भी बेटा ये तो एज इट इज कॉपी करना है। सल्फोनिक, जब भी हम सल्फोनेशन करते हैं बेटा, SO3H ग्रुप ऐड होता है आइदर इन ऑर्थो और इन पैरा। बेटा हम दोनों पोजिशन में क्यों कह रहे हैं ऑर्थो पैरा? क्योंकि लोअर पेयर में जब हम पढ़ते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो नेगेटिव ऑर्थो और पैरा में जाता है। तो नेगेटिव में कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिव। इससे ऑर्थो पैरा विद द लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जब हमने Cl2 से किया, आपको क्या कहा? HCl हटा दो, बोला है ना? तो क्या होगा? आइदर इन ऑर्थो और इन पैरा। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बेटा? पैरा वाला। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है। नाइट्रेशन रिएक्शन विद HNO3, सल्फोनेशन रिएक्शन विद H2SO4, हेलोजनेशन रिएक्शन विद हेलोजन। मोस्ट प्रेफर किसको करना है? Cl2n Br2 को। नाइट्रेशन में NO2 ऐड होगा, सल्फोनेशन में SO3 ऐड होगा, SO3H सल्फोनिक ग्रुप, और हेलोजनेशन में Cl, अगर हम Cl2 ले रहे हैं, Br अगर Br लिया। किसको प्रेफर करेंगे? मेजर प्रोडक्ट पैरा को क्यों किया? सिमेट्री है, क्रिस्टल में फिट हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको लर्न करना है। अब हमारे पास है फ्रिडल-क्राफ्ट। बेटा ये नेम रिएक्शन 2 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज एल्काइलेशन एंड द अदर वन इज एसाइलेशन। इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? दोनों में HX एज अ बाई प्रोडक्ट चला जाएगा, और दोनों रिएक्शन होती है in the presence of anhydrous AlCl3. Friedel-Crafts alkylation reaction with alkyl halide CH3Cl C2H5Br, और in place of this you can also write RX. ठीक है, फिर से मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो तो बॉम्ब है बेटा, उसको हाथ नहीं लगाना। तो प्रोडक्ट विल बी इन ऑर्थो और इन पैरा। क्यों? क्योंकि बेटा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो पैरा में नेगेटिव चार्ज आता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। इसमें ये ब्रेक हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव CH को ब्रेक किया फ्रॉम ऑर्थो, और फ्रॉम पैरा HCl चला जाएगा। जो ग्रुप प्रेजेंट है वो एज इट इज कॉपी करो। ठीक है, COCH3 ऑर्थो और इन पैरा विद द लिबरेशन ऑफ HCl। ये 5 की 5 कौन सी हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम ले रहे हैं फेटिक रिएक्शन। बेटा हमने एक वुड्स रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने एल्केन के नंबर को डबल किया था ना, 2 से 4, 3 से 6। वैसे फेटिक है, अगर हमें 2 रिंग चाहिए, बेंजीन रिंग को डबल करना है। अब बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया हमारा, तो हमारा अब हम इसको छेड़ सकते हैं। अभी बॉम्ब नहीं है, अभी अच्छा बच्चा है हमारे लिए। ठीक है, अब क्या करना है? प्रॉब्लम वही है जो वुड्स में राइज हुआ कि NaCl तो चला जाएगा, NaCl चला गया तो क्या होगा? अब इसको सेटिस्फाई कैसे करोगे? और तो कुछ है नहीं, बस यहाँ 2 कर दो बेटा।
टू करते बेटा ये दो रिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, और इन दो रिंग जब आपस में कनेक्ट हो गई, इसको हमने कहा बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। ये कन्वर्जन में काम आएगा जब भी आपको वन से डबल रिंग करनी है, तो यू कैन यूज फिटिक रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एलिफेटिक में सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे एलिफेटिक आ जाता है। फिटिक रिएक्शन एरोमेटिक के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया एंड CO2 क्यूप्रस ऑक्साइड। अब क्या होगा बेटा, इसमें डायरेक्टली ये कन्वर्जन में आता है बेटा, डायरेक्टली एनिलीन बन जाएगा विद द लिबरेशन ऑफ CuCl2 एंड वाटर। इट मीन्स वी हैव टू बैलेंस इट। CBSE में बैलेंस करने का कंपलसरी, बैलेंस करना कंपलसरी नहीं है, ISC वालों को करना कंपलसरी है। इसमें बेटा ब्रेक करो, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव C। अब ये क्या होगा, CuCl बन जाएगा, साइनोबेंजीन, इसको बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं, बेंजोनाइट्राइल। NIT, CN ग्रुप को बेटा IUPAC के अकॉर्डिंग नाइट्राइल बोलते हैं, कॉमन साइनाइड। इसमें अच्छा देखो बेटा, ये हमने अभी डाउस प्रोसेस किया था ना, टेम्परेचर दिया, OH बना, NaCl। अब देखो बेटा, अगर हम क्या करें, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो हमारे पास रिएक्शन का स्पीड मतलब जाएगा तो Cl ही, Cl और OH रिप्लेस होगा। लेकिन जब हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप रिंग में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक CN, COH, NO2, तो ये रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, रिंग में रिएक्शन जल्दी हो जाती है। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप भी है तो जाएगा तो यही, लेकिन इससे अंतर क्या पड़ेगा, रिंग एक्टिवेट हो जाएगी। रिंग एक्टिवेट क्यों होगी, क्योंकि कैसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेटा ये आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी खत्म होगी, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज बची है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा एरोमेटिक कंपाउंड से, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ये किसमें डिसॉल्व होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, टोलिन, एसीटोन, उनमें डिसॉल्व होगा। तो फर्स्ट हमने कहा सॉल्युबिलिटी, हेलोएरिन्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा बेटा देखो, अब अगर हम सिंपली Cl को लें, एक हमारे पास अभी हमने जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेटा, उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पढ़ा। रीजन क्या होता है, ये फिजिकल में भी आप कंसिडर कर सकते हो। एक्चुअली बेटा ये इस Cl के पास, या जो भी हैलाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके पास लोन पेयर की क्वांटिटी ज्यादा है। जब लोन पेयर होता है बेटा, तो जब हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा ये बनता है। तो बेटा जब डबल बॉन्ड आता है तो बॉन्ड लेंथ कम, जबकि पोलर है, C और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। जब बेटा डबल बॉन्ड बन जाता है तो जो लेंथ है वो कम हो जाती है, बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है। जब बॉन्ड शॉर्ट होता है तो इसका रिलीज होना थोड़ा सा टफ हो जाता है एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स। इसी वजह से ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फेवर नहीं करते। हेलोइन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, क्यों? क्योंकि लोन पेयर रिच होता है, डबल बॉन्ड बनाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब है रिएक्शन ये इजीली उसको रिलीज नहीं कर पाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें बेटा, मैंने आपको पहले भी बता दिया है फिजिकल प्रॉपर्टी में, अगर हम पैरा प्रोडक्ट को कंसिडर करें, अगर हम आइसोमर्स देखें ऑर्थो और पैरा में, तो पैरा का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब पैरा का ज्यादा होगा क्योंकि सिमेट्री है, ठीक है। इवन बेटा अगर हम इसको हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स को कंपेयर करें, हेलोएरिन्स एंड हेलोएल्केन्स को कंपेयर करें, तो देखो क्या हेलोएल्केन, बेटा हेलोएल्केन में हमारे पास सपोज हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया CH3Cl। अगर आप देखो कार्बन सारे साइड से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, मींस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। इसमें बेटा अगर आप हर एक कार्बन को देखो तो कहीं ना कहीं से वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, sp2। अगर आपके पास कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी से रीजनिंग क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, बस इतना ध्यान रखना कि हेलोएल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है क्योंकि सारा सिंगल बॉन्डेड है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 मतलब ये डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होने की वजह से लेंथ कम हो जाती है, लेंथ कम हो जाती है तो रिलीज होना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बॉन्ड कम हो जाता है। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया बेटा। मैंने आपको आज आपका जो हेलोएरिन्स वाला टॉपिक है वो इंटायरली खत्म हो गया है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कन्वर्जन सिखाऊंगी, हाउ टू कन्वर्ट वन कंपाउंड इनटू अनदर। इसके कुछ रूल्स सिखाऊंगी, रूल्स अगर आपको आ गए तो कन्वर्जन भी हो जाएगा।
फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कन्वर्जन सिखाऊंगी रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पूरे फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर में जितना भी कन्वर्जन है उसके रूल्स। बाय एवरीवन।